गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है +1 क्लास का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। लेकिन इसको स्टडी करने से पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है क्योंकि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के अंदर देर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर पाना वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। इसलिए हमने क्या किया, उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा, उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांटा, उनको हमने अलग अलग रैंक दी, जिसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ हमें, हम ऑर्गेनिजम्स को इजीली स्टडी कर पाए। तो जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस है प्यारे बच्चों, जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, जब से सभ्यता स्टार्ट हुई है, देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। सभी ने अपने अलग अलग अटेम्प्ट्स दिए। भाई किसी ने ये बताया कि क्लासिफिकेशन इस हिसाब से करो, मतलब सब ने अपने हिसाब से अलग अलग राय दी। अब क्या हुआ कि पुराने टाइम के अंदर ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिकली या साइंटिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्लासीफाई नहीं किया जाता था। फिर सुनिए आप इस बात को कि पुराने टाइम में ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर अलग अलग नहीं किया जाता था। अब इनको साइंटिफिक क्राइटेरिया के बेस पे अलग नहीं कर रहे, तो हम उनको किस बेस पे अलग करते थे प्यारे बच्चों? उनको हम जो ह्यूमन बीइंग के यूजेज हैं उसके बेस पे अलग अलग हम उसको क्लासीफाई करते थे। जैसे फूड के आधार पर हमने ऑर्गेनिजम्स को अलग क्लासीफाई कर दिया, शेल्टर के बेस के ऊपर हमने उसको अलग से क्लासीफाई कर दिया, क्लोथिंग के बेस के ऊपर हमने उसको अलग से क्लासीफाई कर दिया। तो इससे हमने क्या पता चला कि पुराने टाइम में साइंटिफिक क्राइटेरिया के बेस पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, जो ह्यूमन का यूज है उसके बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लासिफिकेशन was not based on the scientific criteria in the past time. It was on the basis of human यूज। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब क्या हुआ, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, सर अरिस्टोटल। क्या नाम था प्यारे बच्चों? अरिस्टोटल। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन है वो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर करी, या नीट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, तो आपको साइंटिस्ट का नाम लिखना होगा, और उस साइंटिस्ट का नाम था प्यारे बच्चों सर अरिस्टोटल। तो हम यहाँ पे ये पॉइंट जरूर मेंशन करेंगे। फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन was given by अरिस्टोटल। ठीक है, द फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अरिस्टोटल, और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी थी प्यारे बच्चों साइंटिफिक बेस के ऊपर दी थी, साइंटिफिक बेसिस के ऊपर दी थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन द साइंटिफिक बेसिस।
ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अरिस्टोटल ऑन द साइंटिफिक बेसिस। इन्होंने सिंपली कुछ नहीं किया प्यारे बच्चों, इन्होंने प्लांट और एनिमल इन दोनों के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखा, मतलब इनकी जो आउटर अपीयरेंस है उसके बेस पे इन्होंने दो किंगडम बना दिए। एक किंगडम का नाम था प्यारे बच्चों क्या, एनिमल किंगडम, और दूसरे किंगडम का क्या नाम था, एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन की, इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल जो प्लांट और एनिमल का स्ट्रक्चर था उनके बेसिस के ऊपर किंगडम बना दिए। तो इन्होंने क्या किया कि जो प्लांट है उसको 3 ग्रुप्स के अंदर बांटा, एक थे ट्री, एक हर्ब और एक सर्ब। क्या क्या बताया मैंने प्यारे बच्चों, प्लांट किस किस के अंदर बांटे इन्होंने, ट्री, हर्ब्स एंड सर्ब्स। और एनिमल्स को किस बेसिस के ऊपर बांटा, विद रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड। ठीक है, फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारे सर अरिस्टोटल थे उन्होंने साइंटिफिक बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन की। उन्होंने 2 टाइप के किंगडम बताए, एक होता है एनिमल किंगडम, एक होता है प्लांट किंगडम। इन्होंने प्लांट और एनिमल की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखा और उन्होंने बताया कि जो प्लांट है उसके अंदर 3 चीज़ होती है, ट्री, हर्ब एंड सर्ब। और जो एनिमल्स होते हैं उन्होंने बताया विद रेड ब्लड और विदाउट द रेड ब्लड। जब साइंटिस्ट चार्ल्स लिनस आए, अरिस्टोटल के बाद जो साइंटिस्ट आए सर चार्ल्स लिनस आए, उस टाइम भी प्यारे बच्चों जो क्लासिफिकेशन थी या जो किंगडम थे वो भी कितने थे, 2 ही किंगडम थे। जो प्लांट किंगडम था उसका क्या नाम था, प्लांटे, और जो एनिमल किंगडम था उसका क्या नाम था, एनिमिलिया। ये आपने जो प्रीवियस लेक्चर था या जो प्रीवियस हमारा चैप्टर था उसके अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर क्या था कि जो 2 किंगडम बनाए या जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, उसके अंदर प्यारे बच्चों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग अलग नहीं किया गया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग अलग करके नहीं बताया गया। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग नहीं किया, और जितने भी फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक हैं उन ऑर्गेनिजम्स को भी अलग अलग नहीं किया। ठीक है, तो इस सिस्टम का ड्रॉबैक क्या रहा कि इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग अलग नहीं किया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग नहीं किया, और जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनको भी ये अलग अलग नहीं बता पाए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं जैसे कि एल्गी। ठीक है, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक एंड प्यारे बच्चों यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। इन्होंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर एक ही कैटेगरी के अंदर रखा, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को एक कैटेगरी के अंदर रखा, और यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी एक कैटेगरी के अंदर रखा। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखा, उसी के बेसिस के ऊपर प्लांट और एनिमल को अलग अलग किया।
लेकिन प्यारे बच्चों कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जो ना तो प्लांट किंगडम के अंदर आ रहे थे और ना ही एनिमल किंगडम के अंदर आ रहे थे। अब भाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स का क्या किया जाए, तो धीरे धीरे ऐसा महसूस किया गया कि जो टू क्लासिफिकेशन है या तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है प्यारे बच्चों, वो क्या है, इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट का मीनिंग होता है अपर्याप्त, मतलब इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए, अपर्याप्त मात्रा के अंदर है। तो द टू सिस्टम या द टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज द इनएडिक्वेट। यहाँ पे लिखेंगे टू सिस्टम टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मीनिंग प्यारे बच्चों आप समझ गए, अपर्याप्त मात्रा में। ऐसा महसूस किया गया कि इन दो सिस्टम के अलावा कुछ और भी सिस्टम चाहिए या और कुछ भी किंगडम चाहिए, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म ना तो प्लांट किंगडम के अंदर आ रहे हैं और जो ना एनिमल किंगडम के अंदर आ रहे हैं, उनको हम कोई अलग किंगडम बनाएं और उसके अंदर हम उनको रखें। अब क्या हुआ कि जो क्लासिफिकेशन की गई वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देख के की गई, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा फील किया कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल किससे बनी हुई है, उस बेस के ऊपर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हैबिटेट उस ऑर्गेनिजम्स का क्या है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन उस ऑर्गेनिजम्स का क्या है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें दो तीन नए किंगडम बनाने की ज़रूरत है। कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा सुझाव दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अब जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर तो बता दिया भाई ये प्लांट है, ये एनिमल है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा फील किया कि जो सेल का स्ट्रक्चर है, सेल वॉल कंपोजिशन है, उसकी हैबिटेट है, व्हाट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज या व्हाट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज, इन सारी बेसिस के ऊपर भी हम अलग अलग किंगडम को बना सकते हैं। कौन कौन से बताए थे उन्होंने? बताया क्या, सेल स्ट्रक्चर, और क्या बताया प्यारे बच्चों, बोलिए, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने ऐसा बताया कि हम दो तीन किंगडम और भी ज़्यादा बना सकते हैं। अब क्या था कि अब जो प्रीवियस टाइम के अंदर किंगडम था वो, और वो जो आज के टाइम में जो किंगडम है प्यारे बच्चों, उस टाइम क्या था, प्लांट और एनिमल किंगडम पहले भी थे, और आज के जो किंगडम है उसके अंदर भी प्लांट और एनिमल किंगडम एज इट इज है। लेकिन जैसे जैसे नए नए ऑर्गेनिजम्स आते गए, उसके नए नए ऑर्गेनिजम्स आते गए, अब कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किंगडम के अंदर जाएगा, ये धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता गया। तो क्या हुआ, अब द नंबर ऑफ द किंगडम एंड द नेचर ऑफ द किंगडम, फिर ध्यान से सुनिए, द नंबर ऑफ द किंगडम एंड द नेचर ऑफ द किंगडम अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग टाइम के ऊपर देते गए। मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम के ऊपर द नंबर ऑफ सिस्टम एंड द नेचर ऑफ किंगडम, ऐसा अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने टाइम के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों को अंडरस्टूड किया। मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, द नंबर ऑफ द किंगडम एंड द नेचर ऑफ द किंगडम अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अंडरस्टूड किया। ठीक है, सब धीरे धीरे इन किंगडम के बारे में स्टडी करते रहे, किसी की कुछ राय आई, किसी की कुछ राय आई।
फिर प्यारे बच्चों इसके बाद एक साइंटिस्ट आए RH विटेकर। क्या नाम बताया मैंने साइंटिस्ट का? RH विटेकर। RH विटेकर इन्होंने 1969 के अंदर 5 किंगडम या 5 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम दिए। इन्होंने बताया कि RH विटेकर ने बताया कि जो किंगडम है प्यारे बच्चों कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। एनिमल और प्लांट किंगडम प्यारे बच्चों पहले से ही थे। तो इन्होंने 3 नए किंगडम बताए, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी। कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड लास्ट वन इज एनिमलिया। ठीक है। अब जो क्लासिफिकेशन थी या जो किंगडम थे प्यारे बच्चों अब कितने हो गए? 5 हो गए। नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन थी सबसे पहले किसने दी? RH विटेकर ने। कब दी? 1969 के अंदर। अब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की प्यारे बच्चों वो सेल स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये सारी जो क्लासिफिकेशन या जो जितने भी 5 किंगडम दिए थे ये 5 चीज़ें ध्यान में रखते हुए सर RH विटेकर ने दी। ठीक है। इसके बाद आपके एक टेबल दी गई है 2.1, आप उसको पढ़ेगा। उसके अंदर कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे से पूछना। अब क्या हुआ, जितने भी बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गी थी, फंस थे, मोसेसिस थी, जिम्नोस्पर्म थे और एंजियोस्पर्म थे। कौन कौन से? जितने भी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मोसेस, फन, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। प्यारे बच्चों इन सारी चीज़ों को इन्होंने एक किंगडम के अंदर डाला और उस किंगडम का क्या नाम था? प्लांटे। ठीक है। किस किस को? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फर्न्स, मोसेस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। किसके अंदर डाला इनको? प्लांट किंगडम। ठीक है। प्लांट किंगडम के अंदर इन सारी चीजों को डाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। ठीक है। क्या हुआ? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंस, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इन सारी चीज़ों को प्यारे बच्चों कौन से किंगडम के अंदर डाला? प्लांट किंगडम के अंदर डाला। और किस बेस के ऊपर डाला? सेल वॉल के बेसिस के ऊपर डाला। इन लोगों ने क्या देखा कि इन सारों की जो सेल वॉल है वो एक चीज़ से मिलकर बनी है, लेकिन सेल वॉल के अलावा जो दूसरे कैरेक्टर थे इन सारी चीज़ों के अंदर प्यारे बच्चों वो बिल्कुल डिफरेंट थे। ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत थी, क्योंकि हम एक चीज़ को चूज करके या एक बेसिस के ऊपर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। अब क्या हुआ? अब जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे और जो ब्लू ग्रीन एल्गी थी, इन दोनों को भी प्यारे बच्चों यूकैरियोटिक ग्रुप के अंदर रखा गया। जो भी ये जो आप मान सकते हो ये बात भी बिल्कुल एकदम गलत थी। क्या बताया मैंने?
प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को किसके अंदर रखा गया, यूकैरियोटिक ग्रुप के अंदर रखा गया, जो कि बिल्कुल गलत था। और क्या हुआ कि इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी एक ही ग्रुप के अंदर रखा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे इस किंगडम के। फिर मैं बता रहा हूँ क्या क्या। इन्होंने ये सारी चीज़ें एक ही प्लांट किंगडम के अंदर रखी, किस बेस के ऊपर, सेल वॉल के कंपोजिशन के बेस के ऊपर। सेकंड, इन्होंने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को एक ही ग्रुप के अंदर रखा, और प्यारे बच्चों उस ग्रुप का क्या नाम था, यूकैरियोटिक ग्रुप। थर्ड, इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी एक ही ग्रुप के अंदर रखा। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, क्लाइमेडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। क्लाइमेडोमोनास एंड द स्पाइरोगायरा। क्लाइमेडोमोनास क्या है प्यारे बच्चों, सिंगल सेल। क्या है ये, क्लाइमेडोमोनास केवल सिंगल सेल से मिलकर बनी है, और ये क्या है, ग्रीन एल्गी। ठीक है, लेकिन जो स्पाइरोगायरा है वो मल्टी सेल ग्रीन एल्गी। अब देखिए, इन दोनों को एक ही ग्रुप के अंदर रखना गलत है। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो साइंटिस्ट ने गलत किए, या जो किंगडम था या जो क्लासिफिकेशन थी साइंटिस्ट के द्वारा गलत की गई। अब इन्होंने एक और ड्रॉबैक क्या दिया कि जो ऑटोट्रोपिक और जो हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको भी एक ही ग्रुप के अंदर रखा, या जो आप मान सकते हो इन्होंने सेल वॉल की जो कंपोजिशन थी ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स की और हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स की, इन बेसिस के ऊपर इनको भी एक ही ग्रुप के अंदर रखा। फॉर एग्जांपल जो फंगी होती है वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, हेटेरोट्रोपिक होती है, लेकिन इसकी जो सेल वॉल मिलकर बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, चिटिन से मिलकर बनी होती है। लेकिन प्लांट्स हैं ऑटोट्रोपिक है, इनकी जो सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो साइंटिस्ट के द्वारा गलत किए गए। मैं एक बार इनको फिर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट क्या था, इन्होंने इन 5-6 चीज़ों को एक ही किंगडम के अंदर रखा जो कि गलत था। सेकंड, इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक ही ग्रुप के अंदर रखा, जिस ग्रुप का नाम क्या था, यूकैरियोटिक ग्रुप। थर्ड, ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी इन दोनों को एक ही ग्रुप के अंदर रखा। फोर्थ, इन्होंने ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक को भी एक ही ग्रुप के अंदर रखा, जो कि गलत था। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो क्लासिफिकेशन या जो किंगडम था वो अलग अलग होता गया। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, हम जो ये आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया, इनके बारे में स्टडी करेंगे। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, सेलोट, हैव ए नाइस डे।